गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर यूनिट 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअली आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस होती क्या है। उसके साथ साथ हमने कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो आज हम आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। तो देखो हमें पता है, हमने देखा था कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, मान लो आपका ये सोर्स है जहां से आपकी रेडिएशंस निकल रही है, ठीक है, और ये उसका लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हालांकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, पर हमेशा ही स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। चाहे आप कोई भी एक्सेस ले लो, बट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो मान लो ये हमने आपका सोर्स लिया है, जहां से आपकी कोई भी सोर्स, जैसे आप सन ले रहे हो या टॉर्च लाइट ले रहे हो, बल्ब ले रहे हो, जहां से भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट हो रही है, तो वहां से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा इस फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, ऐसे ही वेव्स के फॉर्म में आपकी ट्रैवल करती है। तो बेटा यहां से देखो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपकी वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। साथ के साथ मैंने आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, कि जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड और अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है, तो पहले हमारी जो टर्मिनोलॉजी है बेटा वो है हमारी वेव लेंथ। वेव लेंथ जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आपका वेव मीन्स आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लेंथ मीन्स उनकी लेंथ। तो हम कह सकते हैं वेव लेंथ इज नथिंग बट इट इज द लेंथ ऑफ वन वेव। ठीक है, आपको पता है कि कंटिन्यूअसली किसी भी सोर्स से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन एक टाइम पे निकलती है। ठीक है, बहुत सारी निकलती है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही वेव निकलेगी या एक ही रेडिएशन निकलेगी। तो हम किसी भी एक रेडिएशन को लेके चले या एक वेव को लेके चले तो उसकी लेंथ को हम कहते हैं बेटा वेव लेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं बाय लैम्डा। ठीक है, तो हम वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, और आपकी जो लेंथ होती है वेव की उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसकी यूनिट की। क्योंकि ये लेंथ है तो आप मीटर्स में मेजर कर सकते हो, इसको सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हो, नैनोमीटर में मेजर कर सकते हो, आर्मस्ट्रॉन्ग में मेजर कर सकते हो, पिकोमीटर में मेजर कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें इन सबको अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²मीटर। ठीक है, इसकी बात करें तो आपका 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर। और पिकोमीटर आपका कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है पहली टर्मिनोलॉजी, यानी कि ये जो आपकी वेव चल रही है इसकी जो आपकी लेंथ होगी वो आपकी कहलाएगी वेव लेंथ। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ से मिडल से और इस मिडल से आपकी क्या है, ये है एक वेव की लेंथ जिसको हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बेटा आपकी जो वेव लेंथ होती है, आपको पता है वेव्स के फॉर्म में चलती है, यानी कि इस तरीके से ऊपर और नीचे आपके पोर्शंस बनाती है। ठीक है, ये ऊपर वाले जो पोर्शंस होते हैं आपके, इनको हम बोलते हैं क्रस्ट, CREST, और नीचे वाले पोर्शन जो नीचे वाली वेव्स आपकी बन रही हैं उनको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो आपकी वेव जो है कंटिन्यूअसली क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए चलती है। क्रस्ट ऊपर, फिर नीचे ट्रफ, देन क्रस्ट,
फिर नीचे ट्रफ, देन क्रस्ट, फिर नीचे ट्रफ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो बेटा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और एम्पलीट्यूड आपकी क्या होती है? एम्पलीट्यूड होती है आपकी आइदर हाइट ऑफ क्रस्ट और हाइट ऑफ ट्रफ। क्या तो हाइट ऑफ क्रस्ट ले लो आप, अगर क्रस्ट कंसिडर कर रहे हो, आप एम्पलीट्यूड निकाले हो क्रस्ट के केस में, तो आपकी हाइट ऑफ क्रस्ट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, और अगर आप ट्रफ के केस में ले रहे हो तो वहां पे भी हाइट ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड आपकी क्या है? द हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है बेटा, अब ये क्या है? आपकी हाइट जो है आप लेंथ में ही मेजर करते हो, तो ये भी आपकी मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रांग में गिवन हो सकती है। नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं बेटा, आपकी फ्रीक्वेंसी। थर्ड आपकी टर्मिनोलॉजी है फ्रीक्वेंसी। जिसको हम आपकी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी वी नहीं है, इसको हम न्यू बोलते हैं, और इसको हम लैम्डा बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो मान लो आपका ये कोई भी पॉइंट है जहां से आपकी रेडिएशंस जा रही है, उनमें मैंने आपका कोई भी लाइन ऑफ प्रोपोगेशन में आपका कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है, तो उस पॉइंट से आपकी पास होते हुए कितनी आपकी वेव्स गुजर रही है एक सेकेंड में, विद इन 1 सेकेंड, या मैं कहूं पर सेकेंड, उस पॉइंट से आपकी कितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल कर रही है, ट्रांसमिट हो रही है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स पास्ड through a point per second, यानी कि हर एक सेकेंड में आपके इस पॉइंट से, या मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, तो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन जो है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, उसमें आप कोई भी पॉइंट अगर कंसिडर कर लेते हो, तो उस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकेंड के अंदर पास हो रही है। क्योंकि मैंने आपको कहा था बेटा कि आपकी जो सोर्स है, जहां से आपकी रेडिएशंस निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, उस सोर्स में से एक वेव नहीं निकलती, एट ए टाइम बहुत सारी वेव्स ट्रैवल करती, बहुत सारी वेव्स एमिट होती है। तो उन सारी वेव्स में से अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ले उनके लाइन ऑफ प्रोपोगेशन में, तो वहां पे आपका क्या होगा, कितनी वेव्स पर सेकेंड आपके उस पॉइंट से, जो आपने पॉइंट कंसिडर किया है लाइन ऑफ प्रोपोगेशन में, तो उस पॉइंट से आपकी जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स आपकी गुजर रही है उसके अंदर से, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बेटा क्योंकि आपकी, हम क्या देख रहे हैं, वेव्स पर सेकेंड, मतलब वेव कितनी गुजर रही है हर एक सेकेंड में उस पॉइंट से, तो इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट इसकी होती है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और हम एक साइंटिस्ट के नाम से भी इसकी यूनिट बनी थी, जिसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वेव की, वो आपकी सेकेंड इनवर्स में भी दी हो सकती है, आपको हर्ट्ज में भी गिवन हो सकती है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें बेटा, तो वो आपकी है वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स आपकी स्पीड ऑफ वेव। हमने देखा था कि आपकी जो वेव है, हमने पढ़ा था कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि आपकी जो वेव्स हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं, आपकी वेलोसिटी को हम बेटा c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि c की वैल्यू आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आपकी लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, तो आपकी क्या है, वेलोसिटी जो है रेडिएशंस की कितनी है, 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर एरिया वो कवर कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, आपकी कुछ रिलेशन है जो कि आपका है C = लेमडा इंटू न्यू, लेमडा इंटू न्यू। ये आपका एक रिलेशन है वेलोसिटी और वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। इस रिलेशन से हम आपकी दो चीज डिराइव कर सकते हैं। पहला, ये तो आपका क्या है, C क्या है, आपकी वेलोसिटी। अगर हमें यहाँ पे लेमडा पूछा है, काफी क्वेश्चंस में आपका पूछा होता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। ठीक है, यानी कि अगर हमसे लैम्डा पूछा है तो इसी फॉर्मूले से हम लैम्डा को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज लैम्डा = C, लैम्डा को एक साइड रखो, C/न्यू। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा फॉर्मूला हमारा हो सकता है, अगर आपसे न्यू पूछा है, न्यू आपका क्या होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी पूछी है, दैट इज न्यू पूछा है, तो वो भी हम डिराइव कर सकते हैं। न्यू आपका क्या होगा, C/λ। ठीक है, तो इस रिलेशन से बेटा हम आपके दो और रिलेशन निकाल सकते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में आपको यूज होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी टर्मिनोलॉजी की, 5th टर्मिनोलॉजी है आपकी वेव नंबर। तो देखो, तो बेटा नेक्स्ट आपकी 5th टर्मिनोलॉजी है, दैट इज वेव नंबर, जिसको हम आपके न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि न्यू जो है आपका, जो कि आपको फ्रीक्वेंसी बताता है, उसी न्यू के ऊपर अगर आप कोई लाइन खींच देते हो, उसे हम बोलते हैं न्यू बार, जो कि आपकी रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर। यानी कि वेव नंबर को हम सिंबलाइज करते हैं न्यू बार से। बेटा वेव नंबर आपका क्या होता है कि मान लो आपका कोई भी गिवन एरिया है, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर है या 1 मीटर की अगर बात करें, तो उस 1 मीटर में से एक टाइम में कितनी वेव्स ट्रैवल कर रही है, उस 1 मीटर एरिया के, या मैं कहूँ उस 1 मीटर पोर्शन में से आपकी कितनी वेव्स एक टाइम में ट्रैवल कर रही है, उन वेव्स के नंबर को हम कहते हैं वेव नंबर। ठीक है, तो वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ, अगर डेफिनेशन देखें, नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, यानी कि कितनी पर यूनिट, मतलब आपको कोई अगर यूनिट एरिया गिवन है, यूनिट लेंथ गिवन है, जैसे 1 मीटर दिया है, 1 किलोमीटर दिया है, तो उसमें आपकी कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं, उन्हीं वेव्स के नंबर को हम, कि एक वेव है, 2 वेव है, उस 1 मीटर में 4 वेव ट्रैवल कर रही है 1 मीटर में एक साथ, तो उसी को हम वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर का अगर हम आपका फॉर्मूला निकाले, तो वेव नंबर को हम आपका रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ भी कहते हैं बेटा। वेव नंबर इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो आपको पता है कि वेव नंबर और वेव लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहे हैं, यानी कि इनवर्स है, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यूनिट होगी, हम वेव लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, मीटर से, नैनोमीटर से, पिकोमीटर से, सेंटीमीटर से एंड आर्मस्ट्रॉन्ग से। ठीक है, तो इनका जो इनवर्स होगा, यानी कि मीटर इनवर्स। ठीक है, आपका मीटर कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगर आप इसकी यूनिट देखो, अगर आपकी वेव लेंथ मीटर में गिवन है, तो ये आप वेव नंबर की यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, तो अगर नैनोमीटर में आपकी गिवन है, तो इसकी यूनिट होगी नैनोमीटर इनवर्स, या पिकोमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग इनवर्स। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा है इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, यानी कि वेव लेंथ का रेसिप्रोकल है, उल्टा है ये। ठीक है, तो वेव लेंथ अगर मीटर में है तो ये मीटर इनवर्स होगा, वेव लेंथ अगर आपकी सेंटीमीटर में है तो वेव नंबर आपके सेंटीमीटर इनवर्स होंगे, वेव लेंथ अगर आपकी नैनोमीटर में गिवन है तो आपकी जो वेव नंबर होगा वो नैनोमीटर इनवर्स होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि आपकी
वेव रेडिएशन या मैं कहूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में हम यूज करते हैं। तो बेटा जो दोनों ही लेक्चर मैंने आपके करवाए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम में दोनों ही केसेस में आपके काफी क्वेश्चंस इन टर्मिनोलॉजी से और कैरेक्टर्स से पूछते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन करते हैं, इफ द, क्योंकि आपके इसी टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस पोर्शन से जो आज हमने लेक्चर में पढ़ा है। तो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ द क्रस्ट इज 4 सेंटीमीटर, then find out the wavelength of the electromagnetic wave, ठीक है, EMW मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको क्रस्ट की लेंथ गिवन है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि इस जो आपकी गिवन वेव है उसकी वेव लेंथ कितनी है। ठीक है, मान लो आपकी ये, अगर यहां से देखें तो बेटा मान लो आपका ये एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है आपकी, जिसमें आपकी एक वेव में क्या होता है, एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। जैसे हमने आपका यहाँ देखा था बेटा, आपका वेव लेंथ आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव लेंथ आपकी कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि लेंथ ऑफ वन वेव, उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। तो हमने कहाँ से लिया था, मिड, जो आपका क्रस्ट का मिड था, एक क्रस्ट का मिड और उसके अल्टरनेटिव क्रस्ट का जो मिड था वहां से लिया था। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये हाफ क्रस्ट, ये हाफ क्रस्ट, एक क्रस्ट बनाता है प्लस एक ट्रफ्ट है। ठीक है, तो चाहे आप, क्योंकि हमने क्रस्ट की टर्म में आपका वेवलेंथ बताया था, इसीलिए मैंने आपकी वहां मिडल से लेके सेकंड क्रस्ट तक, जो सेकंड अल्टरनेटिव क्रस्ट है वहां तक लेंथ बताई थी। तो अगर हम बात करते हैं, एक वेव बेटा आपकी ऐसी होती है जिसमें आपका एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। ठीक है, ऐसे आपकी इस तरीके से वेव्स होती है। तो वेव लेंथ हम क्या करते हैं, वेव लेंथ आपकी यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो आपकी लेंथ होती है वो आपकी वेव लेंथ होती है। ठीक है बेटा, तो अगर हम वेव लेंथ की बात करें तो वेव लेंथ में क्या है, आपका एक क्रस्ट पोर्शन है, एक ट्रफ पोर्शन है, और जितनी आपकी क्रस्ट होती है, ऐसा नहीं है कि क्रस्ट तो ऊंची होगी और ट्रफ आपकी नीचे होगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। पर्टिकुलर वेव में जो आपकी हाइट या फिर जो लेंथ होती है क्रस्ट की, वही आपकी ट्रफ की होती है। तो हम कह सकते हैं कि क्रस्ट जो है हमेशा आपका ट्रफ के इक्वल होगा। ठीक है, जितनी आपकी क्रस्ट की लेंथ है उतनी ही आपकी ट्रफ की लेंथ होगी। तो यहाँ पे आपको देखो बेटा, क्रस्ट गिवन है, क्रस्ट गिवन है, कितना है, 4 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको अगर ये पोर्शन गिवन है, ये आपका क्रस्ट है, ठीक है, ये आपका क्रस्ट है, तो क्रस्ट अगर आपका गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो आपको क्या निकालना है, इस वेव की ये वेव लेंथ निकालनी है, यानी कि लेमडा निकालना है आपका। ठीक है, तो लेमडा आपको देखो क्रस्ट गिवन है कितना है आपका, ये 4 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि क्रस्ट और ट्रफ की लेंथ दोनों की इक्वल होती है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वेव लेंथ जो होती है, वेव लेंथ जो है उसको हम क्रस्ट की टर्म में लिखते हैं तो लिख सकते हैं 2 इंटू क्रस्ट, और अगर हम ट्रफ के फॉर्म में लिखे तो 2 इंटू ट्रफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो क्रस्ट गिवन है, तो दैट मीन्स आपका क्या होगा, इसकी वेव लेंथ कितनी होगी इस वेव की, 2 इंटू क्रस्ट आपका कितना है, 4 है, 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपकी 8 सेंटीमीटर इस वेव की लेंथ होगी। ये जो वेव आपकी गिवन है, ठीक है, एक वेव की जो लेंथ आपकी गिवन है वो एक वेव
की जो लेंथ आपको निकालनी थी वो 8 सेंटीमीटर थी। दैट मीन्स क्रस्ट अगर आपकी 4 सेंटीमीटर है तो ट्रफ्ट भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। आपको ये रिलेशन याद रखना है। आपका एक और कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ है इस न्यूमेरिकल से, दैट इज क्रस्ट की और ट्रफ्ट की लेंथ हमेशा आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको क्रस्ट की लेंथ गिवन है और आपको ये कहा है कि ट्रफ्ट की निकालो तो ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर आपको क्रस्ट की लेंथ गिवन है और आपको वेव लेंथ निकालनी है तो वेव लेंथ क्रस्ट के फॉर्म में 2 इंटू क्रस्ट होती है और ट्रफ के फॉर्म में 2 इंटू ट्रफ होती है। तो क्रस्ट की वैल्यू जो भी गिवन हो वो लिखो और वहां से मल्टीप्लाई करके आपको गिवन वेव की वेव लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, और ट्रफ की बात करें, अगर आपको ट्रफ दिया है, ट्रफ की लेंथ दी है और तब आपको वेव लेंथ निकालनी है तो 2 इंटू ट्रफ। ठीक है, तो ट्रफ से जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेव लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ बेटा, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये आपकी एक वेव है। ठीक है, आपकी एक वेव है ये कंटिन्यूअसली जो कि आपकी चलती रहती है। ठीक है, वेव्स के फॉर्म में ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि वेव्स के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो अगर हम वेव लेंथ की बात करें तो हम किस पोर्शन को, कितनी लेंथ को वेव लेंथ कहेंगे? आपके यहाँ से एक क्रस्ट के मिडल से दूसरा जो अल्टरनेटिव क्रस्ट है उसके मिडल तक आपकी वेव लेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम ट्रफ्ट की बात करें बेटा तो ट्रफ्ट के केस में क्या होगा? अगर यहाँ पे हम ट्रफ्ट की बात करें, ट्रफ्ट के केस में अगर देखें तो इस ट्रफ्ट के मिडल से और जो दूसरा अल्टरनेटिव ट्रफ्ट है उसके मिडल तक आपकी क्या होगी? इस वेव की लेंथ मानी जाएगी। ठीक है, तो अगर क्रस्ट के फॉर्म में लोगे तो ये वेव लेंथ है, ट्रफ्ट के फॉर्म में लोगे तो ये वेव लेंथ है, और अगर आप नॉर्मली क्रस्ट और ट्रफ्ट दोनों इंक्लूड करते हो तो आपका ये होगा कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ्ट आपका लेमडा के बराबर होगा जो कि आपकी लेंथ ऑफ वेव होती है। दूसरी तरफ अगर बात करें बेटा सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो कि हमने एम्पलीट्यूड पढ़ी थी, एम्पलीट्यूड आपकी कुछ नहीं होता, इस क्रस्ट का और ट्रफ्ट की जो हाइट होती है वही आपकी एम्पलीट्यूड बताती है। नेक्स्ट आपकी है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो है आपकी कि कितनी, अगर हम एक पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट से एक टाइम में, एक सेकेंड में, या मैं कहूँ एक गिवन पॉइंट से जो कि आपका लाइन ऑफ प्रोपोगेशन में आपने कंसिडर किया है, उस गिवन पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल कर रही है, एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपकी एक ही पॉइंट से ट्रैवल कर रही है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेलोसिटी की बात करें तो आपको पता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो लाइट की स्पीड, उसकी जो स्पीड होती है या मैं कहूँ वेलोसिटी जो होती है वो लाइट की जितनी होती है। लाइट की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में आपकी जो लाइट रेज होती है वो 3 × 10⁸ मीटर एरिया कवर करती है। ठीक है, तो सेम आपकी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी वेलोसिटी यही होती है। वहां से बेटा हमने आपका एक रिलेशन निकाला था, दैट इज C = लैम्डा मल्टीप्लाई बाय न्यू। ठीक है, तो उस रिलेशन से हम आपकी C की वैल्यू दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और न्यू आपका क्या होता है? वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है वेव नंबर आपका क्या होता है, सॉरी वेव नंबर नहीं, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी फिफ्थ टर्मिनोलॉजी है बेटा वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब होता है, वैसे जनरली अगर आप फॉर्मूला कंसिडर करके देखते हो तो वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का। या फिर दूसरी तरफ अगर बात करें बेटा कि आपके गिवन पर एरिया में, ठीक है, या मैं कहूँ गिवन एरिया में आपका ये देखो गिवन एरिया में या पर यूनिट लेंथ में आपकी कितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल कर रही है। ठीक है, मान लो आपको 1 किलोमीटर एरिया आप कंसिडर कर रहे हो या 1 मीटर एरिया आप कंसिडर कर रहे हो, उस कंसिडर एरिया में या 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल कर रही है वो आपको बताएगी वेव नंबर। ठीक है बेटा, तो ये आपकी हो गई वेव नंबर जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।